ओम शांति। आज भी इनकम नहीं है, 8 घंटे हो गए। बात कर लो आप। की हाल चाल? ठीक सी? कितना योग किया सी? 8 घंटे। गुड। आज की मुरली में क्या बताया शाम को? 75% पास होने के लिए चाहिए हमें। ये तो एक संदेश में आया था, इसको मुरली में मत इंक्लूड करो। आप ही ने कहा वहाँ पर। मैंने तो कहा है, मुझे तो कंफर्म पता है, लेकिन फिर कल को कोई आपसे पूछ ले तो आपको पता नहीं है। बड़ों को अलौकिक सत्ता चाहिए। देख के मत बताओ, जो याद है बस वो बताओ, जो दिल पे छपा है वो बताओ। पांडव सारी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पांडव सारी जिम्मेवारी नहीं संभाल यहाँ शक्तियों की जरूरत है, उनको भी शक्तियाँ उनकी जिम्मेदारी संभालें। या अंदर ऐसा कुछ है पांडवों को की परक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो शक्ति की रक्षा कर सकेंगे। हाँ, परक शक्ति। और दूसरी और जितना नजदीक आते जाएंगे स्वर्ग के नज़ारे पास आते जाएंगे। और ये था कि जो ज़्यादा मतलब ऐसा सोचते हैं कि हमारे को नॉलेज मिले, तो उनको जो आलस और अलबेलापन, हाँ, और जो थोड़े बंदेगियाँ वगैरह, मतलब जो अपने आप को लो लाइफ समझते हैं, तो वो ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं था। ये ऐसे था कि ज्ञान में अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान मत समझ लेना। ज्ञान से जो ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं उनका क्या होता है? आलस्य और अलबेलापन क्या हो जाता है? जल्दी आ जाता है। जो अपने आप को कम समझदार समझते हैं उनको पुरुषार्थ की तड़प होती है। पुरुषार्थ की भैया, और पुरुषार्थ की प्यास कैसे होनी चाहिए? कैसी? तीव्र। आपको अभी भूख लग रही है, सुबह खाना दे दे, इतनी तीव्र? या आपको भी भूख लग रही है और 1 साल बाद खाना मिलेगा, ऐसी तीव्र? क्या तीव्र? कौन सी? बाबा ने शब्द यूज किया था। तीव्र। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जैसा बांधेलियों का होता है। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए जैसे बांधेलियों का होना। शक्तिशाली पॉइंट था। और कौन सा पुरुषार्थ करना है? सारी ग्रुप की बातें रिवाइज हो रही है, तभी भी बहुत बड़ी। क्या याद किया था? पुरुषार्थ कड़ा करना है। कड़ा समझते? कड़ा रूल्स माना रूल्स। भाई उनका शेड्यूल बहुत कड़ा, वो बहुत कड़क है। किस चीज में कड़क है? सिर्फ अपने शेड्यूल में, सिर्फ अपनी बातों में। अवॉइड। और आपको लोगों को नाराज करना पड़ेगा इसके लिए। आप सबको पैम्पर नहीं कर सकते। जो पैम्पर करेंगे वो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, अपना भाग्य बर्बाद करेंगे। जरा सी यहाँ में यहाँ पे 5-5 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। मधुबन के 5 घंटे। शिव भगवान वाचे मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। हिसाब लगा लेना, कई महीने निकल के आएंगे। अगर पुरुषार्थ में आगे जाना है तो आप इतिहास उठा के देख लो, किसी को भी लोग उनसे नाराज रहे और बाद में उन्हीं को ही पूजने लगे। लौकिक में देख लो, अलौकिक में देख लो। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि जितनी प्रशंसा और जितनी बेइज्जती मैंने सही है, दोनों किसी और को मिलती तो आत्महत्या कर लेता। ना वो इतनी प्रशंसा सह पाता, ना इतनी बेइज्जती सह पाता। ब्रह्मा बाबा को देख लो। एक व्यक्ति जिसने पूरा जीवन अपना प्योरिटी, भक्ति और एकव्रता होकर निकाल दिया हो, और उसको अब बुढ़ापे में कोई कह रहा है, ठीक है, कि ये कैरेक्टर लेस है और इसको ये चाहिए वो चाहिए, इसकी वो भगाई उसकी वो भगाई। कितनी बड़ी बात है। बात लड़कियों की नहीं है, उनके हम जिन्स भी तो थी वहाँ, बहुत सारी माताएं भी तो आएंगी। देखो, तो कड़ा पुरुषार्थ चाहिए। कड़ी परीक्षाएं आने वाली है। कड़ा पुरुषार्थ माना रूल्स आर रूल्स। किसी के लिए चेंज नहीं होंगे। जिसको नाराज होना है हो जाए, आई डोंट केयर। और फिर शिव भगवान आज इसी के रिफ्लेक्शन में बाबा ने कहा था, जो परमार्थ में साथ है उसके सारे व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। शक्तिशाली लाइन थी। मुरली का पैटर्न समझो। मुरली क्या कहना चाहती है। तुम ये मत समझो कि तुमने कड़ा बनाया, लोग नाराज हो गए तो वो परमात्मा नहीं है।
है, तो ऐसे थोड़ी है, उसका शॉर्ट सिद्ध नहीं हो रहा होगा बाहर की दुनिया में। जैसे वो तो होंगे ही। बहुत लोग हैं वो परमार्थ की खोज नहीं करते, वो अथेइस्ट, हाँ बट स्टिल जो उनका फॉर्मूला हो रहा है वो सब बढ़िया हो रहे हैं। हाँ बढ़िया हो रहे हैं, बिकॉज देयर ऑफ कर्मा वैल्यू। ठीक है ना, जब वो आत्मा पहली बार धरती पर उतरी होगी, सपोज टू बी, उसमें कोई गुण और कोई कला नहीं है, उसमें सिर्फ एक गुण है। हर एक आत्मा में एक मुख्य गुण फुल फॉर्म में होता ही है, कौन सा? संपूर्ण पवित्रता। पहले आती है। संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता उसके पास है ही, उसके आधार पर वो जो भी एक्ट करेगी। हम सबको पढ़ाई मिली, ठीक है ना, हम सब ने पढ़ाई की है ना। कोई लंदन में बैठा है, कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई सेंटर पे बैठा है, कोई मधुबन में बैठा है, लेकिन पढ़ा तो हमने इसीलिए होगा ना कि हम ऊंचे ऊंचे पदों में जाएंगे। उसके बाद हमने कौन कौन से स्टेप आउट लिए अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो मुझे ये लगा मुझे यहाँ जाना चाहिए, इनको लगा वहाँ जाना चाहिए, इनको लगा ये करना चाहिए, हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो लाइनें अलग हो गई। पढ़ाया तो धर्म में एक ही चीज़ जा रही है ना कि भाई दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। लेकिन कोई धर्म को हिंसा के लिए यूज़ कर रहा है, कोई राजनीति के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपने उसमें ये भी होगा ना, रोल उनका ऐसा है ना, जैसे एलन मस्क है हाँ आज के टाइम में, उसके मतलब वर्ल्ड में हाँ उसके सक्सेस का मतलब ये थोड़ा कि वो आज के टाइम में सक्सेसफुल है, हमारे ध्यान से कनेक्ट नहीं है, हो सकती है। उसके रोल उसका वो आत्मा कब उतरी है? बाबा ने आज ही कहा है, जितना जल्दी आओगे उतना ज़्यादा सुख, जितना देर से आओगे उतना कम सुख। तो एक ही जन्म में सतो रजो तमो, टोटल एक ही। और हमने 2500 साल नहीं, 3/4 लगभग 3,500 साल, ठीक है ना, सुख। तो बाबा यहाँ की बात कर रहे हैं कि अगर तुमने यहाँ भगवान के परमार्थ में, तो तुम जो ये सोच रहे हो कि घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, ये कह रहे थे बाबा। अच्छा, और आज बोले कि जो सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएंगे वो जितना बुद्धि से, तन से, मन से, धन से मतलब काम करेंगे, तो उससे कम लौकिक में या फिर उससे बराबर भी करेंगे। तो लाइनें तो ऐसी थी। ये था कि जितना हम हद में तन मन धन लगाते हैं, हाँ हम बेहद में लगा रहे हैं। हाँ, क्यों लगाना है? क्यों आएगी आपको ये प्रेरणा? आप क्यों लगाओगे? आपका सगा भाई खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ भाई जी मुझे अपना घर मेरे नाम कर दो, वो भी कह रहा अपना घर, आप किसको दोगे? सीधा सा मतलब बताए ना, जिससे संबंध होगा, भाई वो मेरा भाई है। चलो अभी बीके वाली बात आ रही, कोई ऐसे ही मांग रहा है आपसे, तो आप उसे क्यों दोगे? नहीं दोगे। तो जो बाबा ने ये बात बताई थी कि भाई तन मन धन जितना उधर दे रहे हो कम से कम उससे ज़्यादा इधर देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पा रहे तो बैलेंस तो रखो, ये तो बाबा ने कहा। लेकिन ये होगा कैसे, उसका रीज़न बताया बाबा ने, वो क्या था वो बताओ। उसका रीजन बताया था या उन्होंने सोल्यूशन बताया था कि ये करोगे? रीज़न बताया था, अगर तुम उससे ज़्यादा कर पाओगे तो तुम उनकी राजधानी में जाओगे, श्री कृष्ण के फैमिली में आना है, श्री कृष्ण के साथ आना है, श्री कृष्ण के साथ राज्य करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कौन सी दो? हाँ, ट्रस्ट का कौन सा ताज होता है? दूसरा यज्ञ जिम्मेवारी और दूसरा बाबा की सेवा की। ये दोनों सही हैं। यज्ञ की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, सर्विस को जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। समझ रहे? सर्विस तो सब कर रहे हैं, यज्ञ की जिम्मेवारी हमने नहीं उठा रखी। भाई हम किचन संभाल रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन मैं कितना ज्ञान योग के साथ उसे कर पा रहा हूँ, कितनी भावनाओं के साथ सर्व कर पा रहा हूँ, उसके नंबर बनेंगे, उसके नंबर बनेंगे। और अगर बर्डन समझ के करेंगे तो बर्डन समझ के कर रहे, भाई सेंटर पे तो देना ही पड़ेगा, मधुबन में तो देना ही पड़ेगा, या हम क्यों दे, यहाँ तो बहुत आ रहा है, जो भी आपका वो है। लेकिन अगर आपकी भावना है कि ये मेरा पैसा मेरे अर्थ लग रहा है, जो भी शिव भगवान वहाँ से जो भी तुम यहाँ सफल कर रहे हो वो 84 जन्म के लिए सफल हो रहा है, बुद्धि से लेके तो पढ़ाई से लेके तो डायरी से लेके तो कुछ भी। यहाँ डायरी लिख रहे हो, 84 जन्म तुम कुछ ना कुछ लिखते रहोगे, यानी कि पढ़ाई तुम्हारे साथ रहेगी। यहाँ अपनी समझ डेवलप कर रहे हो तो वहाँ डेवलप रहेगी। और कुछ रह गया? बालक तो मालिक वाला भी था। बालक सो मालिक हाँ, किस चीज को लेके बोला था ये? हाँ जी, किस चीज को लेके बोला था? वो तो पुरुषार्थ को लेके बोला था। क्या पुरुषार्थ को लेके? बोला था बेस एक पॉइंट चल रहा है ना। हाँ, इसी टाइप बोला था कि जब हम कई बार जो
जिम्मेवारी रहती है ना, जहाँ नहीं। बालक ये नहीं। और बात तो सही है, लेकिन अने सवेरे उठते ही भाई जी पॉइंट पे रहो। हाँ बोलो। बालक सो मालिक का किसको याद है? बालक सो मालिक बनना है समझदार और बेसमझ बनने में। कहाँ समझदार बनना है? क्योंकि कई बार ज्ञान को उल्टा यूज कर लेते हैं। क्यों उल्टा यूज कर लेते हैं? समझदार समझ लेते हैं, समझदार समझ के क्या कहते हैं, हमने तो मुरली पढ़ ली, हमने तो ये कर लिया। कहाँ समझदार बनना? उल्टा बताया बाबा ने। यहाँ समझदार को बेसमझ बताया और बेसमझ को समझदार बताया इस मुरली में। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। ये पॉइंट था वो। ठीक है। हाँ जी भैया, क्या बता रहे थे? सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने मन में एक शक्तिशाली पॉइंट लाओ, जिसे बाबा ने कहा अमृत वेले को तैयार करने। अमृत वेले एक विशेष शक्तिशाली पॉइंट को स्मृति में रख के पुरुषार्थ करो। जैसे आज कल बताया था ना माया वाला वो। ठीक है, ओके भाई जी। कितना योग किया आज? मैं सोच रहा था योग में बैठा बैठा कि हम कितने लकी हैं, कितने लकी हैं। मतलब ये कहने वाली बात, बाबा तो भाग्य की बात बार बार करते हैं। हमारे हाथ सही हैं, हमारे पैर सही हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे संबंध, छोटी मोटी प्रॉब्लम है कोई लाइफ में, बहुत छोटी मोटी, और वो होनी भी चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ क्या करोगे? क्या देखो तो सही, कितने आराम से भगवान के पास आ सकते हो, कितने आराम से ज्ञान योग कर सकते हो। किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, थोड़ी बहुत ही किसी चीज की फाइट है। लोग इसलिए मधुबन नहीं आ पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ उनके कर्म बंधन इतने कड़े कि वो आ सकते हैं, पैसे भी भरपूर है, छुट्टी भी भरपूर है, समय भी भरपूर है, कर्म बंधन आ ही नहीं सकते उनके साथ। मम्मी बीमार पड़ी है, पापा बीमार पड़े, छोड़ के आ ही नहीं सकते, कर्तव्य है। और ये नहीं पता, पिछले 3-4 साल से यही सोच रहे कि ये इधर हूँ या उधर हूँ। अब वो पूरे एजेड है, कोई है नहीं पास में, आ सकती है हाथ में, एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। कर लो क्या करो, घर पे याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वहाँ के नंबर है, लेकिन मधुबन का भी अपना भाग्य है ना। एक एक सेकंड यूज करो, एक एक सेकंड, बहुत सीरियसली। ठीक है, चलो। तो आज बाबा ने क्या कहा? अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। अभी कुछ दिनों पहले क्या कहा था? अपने पेपर खुद ही चेक करने हैं। तो अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो, जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़ा महाराजा बनेंगे। अपने आप को सर्वोच्च राजाई का तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है? अच्छा, तो अपने आप को राज तिलक देने का क्या पुरुषार्थ है? सबसे पहला मैंने लिखा है खुद को विश्वास पात्र बनाने का। सबसे पहला जो मुझे लगा, पहला मैं आपका रोक के बोलता हूँ, अपने को राज तिलक देने का सबसे पहला पुरुषार्थ ये है, पहले ये सोचो मुझे देना भी है कि नहीं देना है। वो तो देना ही देना है। वही तो जो एक नॉर्मल बन गया ना हमारा, भाई कौन सी लक्ष्मी श्री नारायण बनेगा, सबने हाथ खड़ा कर दिया। पर एक्ट, पूरे दिन की एक्ट। आज किसी ने, दीदी ने पूछा कि भाई 75% कौन पास है, बाबा ने पूछा तो एक भाई ने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक है, लोग कहते हैं कि हम बाहर से ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, वो भी बी के भाई हैं और वो ये हैं जो बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं। मैं इसे बताते हुए डरता नहीं हूँ। मैं सुबह अमृत वेला के बाद सेवा में जाता हूँ, सेवा के बाद मुरली, मुरली के बाद योग, योग के बाद मुरली, मुरली के बाद योग, और सीधे बिना नाश्ता किए किचन में आ जाता हूँ। तो भी मेरा चार्ट 30 और 40% से ऊपर नहीं है। अगर 365 के 365 दिन देखोगे ना, तो मुश्किल से 100 दिन लगेंगे, 100 दिन दिखेंगे आपको जिसमें मेरा 60% से ऊपर याद है। जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होऊंगा, या बाबा ने बहुत ज़्यादा डांट दिया होगा, या कोई विशेष दिन होगा, 18 जनवरी, मम्मा डे, और ये मेरा तब है जब मैं मतलब किचन को मतलब एज अ मदर ट्रीट करता हूँ, तब है मेरा ये हाल। तो कहने को तो बहुत ऊंचा हाथ उठाना भी है, बाबा ने कहा उठाने के भी, निश्चय के भी नंबर है। उन्होंने कहा स्थूल में आप कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म की बात वो बाबा दीदी ने बाद में एक्सप्लेन किया। मतलब ये खुद की चेकिंग होनी चाहिए इस चीज़ को लेके ना, कि मुझे राज तिलक देना है ना, तो सारा दिन कैसे होना चाहिए। तो उसमें फिर पहले विश्वास पात्र बनना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा ना जिम्मेवारी, जिम्मेवारी। कल परसों भी बताया ना, यज्ञ को जो अभी जिम्मेवार बच्चे चाहिए, जो अपने साथ यज्ञ की जिम्मेवारी उठा सके। मैं बनूंगा,
बाबा कहते भाई ज्ञान सरोवर किसके भरोसे है, बाबा आप जाओ, मैं अकेला इसके वाइब्रेशन बना लूँगा। इतनी ताकत होनी चाहिए। जब बाबा पूछ रहे थे कि कितने % श्रीमत पे हो, तब तो फिर अपनी चेकिंग चल ही रही थी। लेकिन जब बात आई थी पूछने की कि कौन श्री कृष्ण की फैमिली में आएगा, तो निश्चय पूरा होना चाहिए। फिर निश्चय पूरा होना चाहिए, उसमें तो हाथ खड़ा होना चाहिए। तो बाबा कहे कि भाई ये पूरी कंस्ट्रक्शन करवानी है, आप करवा लोगे? हाँ करवा लूँगा। जितना मैं रिस्पॉन्सिबल समझ के कि भाई भगवान मेरे साथ है, मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, तो फिर भगवान करना शुरू कर देता। फिर दादियों के एग्जाम्पल देख लो आप सारी दुनिया में। एक एक दादी भाई 15, 16 ईयर्स की, जो मनोहर और गंगे दादी गए थे, ठीक है ना, 27 और 28 एज। भाई 13 साल की थी, 14 साल का भट्टी चली, तो 13 दूनी 26 और 1 27, राइट। फिर हम यहाँ आ गए तो 30 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, 30 साल की कन्या, प्योर यंग, और कुछ नहीं है, ना बाहर वॉशरूम है, ना अकोमोडेशन है, ना पैसे हैं, जनरेट एवरीथिंग विद योरसेल्फ। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें तो पता है आज पार्ट टाइम जॉब है, ये है वो है वो है, कहीं ना कहीं कुछ ही कुछ मिल जाएगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क्स बहुत। फिर देखो आज सारा हरियाणा, नेपाल, दिल्ली और उधर उत्तर, तो फिर कितना 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 बड़ा सब वही भी ऐसे किसी ने कहा था, जो ज्ञान मार्ग में आके ऑप्शन ढूंढता ना, हो गया। जी सतीश भाई। हाँ जी। हम जितना अपने सर्वोच्च राजा का तिलक देने का संकल्प करेंगे, उतना ही अपनी संपूर्ण पुरुषार्थ को दृढ़ता से कर पाएंगे। तेनू लिखिया से कुछ बाबा की श्रीमत पे तो बात ही खत्म होगी, इसी की तो सारी लड़ाई है। गुड। और बस एक ही पॉइंट, और क्या? मुरली के पॉइंट लिखे। हाँ हाँ, मुरली के पॉइंट बताओ। गीता में लिखा है मनमना बोलिए एक महामंत्र है, वशीकरण मंत्र है, माया पर जीत पाने का मंत्र है। मन मना भाव की क्या डेफिनेशन है भैया? आपने नहीं लिखा। जयेंद्र भाई है, जयेंद्र, जय जनेन्द्र। हाँ नहीं, अभी देख लो, कोई बात नहीं, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। आपको नहीं, ग्रुप का लिंक भेजा है ना आपको, तो ज्वाइन नहीं किया? कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। हाँ भैया। पहले आपको माला मालना आपको भरना पड़ेगा। ओके, ज्ञान रत्नों से भरना पड़ेगा। और अपने आप को रास्ते देने के लिए हमें किसी मनुष्य मत पे तो नहीं चलना, और मनुष्य मत पर नहीं चलना है, और हमें अपनी संपूर्ण निश्चय रखना है, संपूर्ण निश्चय रखना है, और हमें बार बार बातों का आह्वान करना है। विकास भैया ने लिखा है कुछ? भैया लिखा है? नहीं लिखा? बार बार जितना स्वयं को तिलक दोगे, यानी कि आत्म, मैं बार बार, हाँ, तो जितने आत्मिक स्मृति, अपने को राज तिलक देना है तो आत्मिक स्मृति चाहिए, और सर्वस्व त्यागी। ओके ठीक है। ज्ञान की तो हमें सारी बातें पता ही रहती है, जैसे आत्मिक स्थिति, श्रीमत पर चलना, ठीक है। बार बार बताया गया है कि जब भी आपको चिंतन करना हो तो उसे लौकिक से रिलेट करके देखा करो, तो ज़्यादा इजी और अच्छे पॉइंट्स आने की चांसेस हैं। तो पॉइंट तो सबके लगभग सही है, लेकिन उनको थोड़ा, बिल्कुल सही है, एक का भी गलत नहीं है। उनको थोड़ा वो क्या गार्लिश नहीं किया ना, क्या कहते थे, कोई गार्लिश नहीं, वो जिस बाउंड्री में है ना, उस बाउंड्री से बहुत आगे बोल रहे हो, और ठीक है ठीक है, सीखने की बहुत प्रेरणा है उनमें। अच्छा, तो राज तिलक देना माना, हम कहाँ का राज तिलक दे रहे हैं? अपने को कौन सा राज तिलक दे रहे हैं?
संपूर्ण विश्व की बादशाही का। तो इफ यू वांट टू बिकम एन एम्परर, क्रिएट एम्परर्स, ठीक है ना। अगर आपको सम्राट बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा संघ तैयार करना पड़ेगा। आज बाबा की मुरली में था कि धारणा करके करानी है, लगभग हर दूसरी मुरली में होता है। तो मैंने यहाँ लिखा सबसे मुख्य धारणा है कराना ही, सबसे मुख्य धारणा करना ही कराना है। पहले खुद क्रिएट करना पड़ेगा अपने आप में एक एम्परर, राज तिलक देना है ना। तो जैसे भैया ने एक शब्द बोला था, निश्चय की बात हुई थी, मेरे अंदर वो निश्चय है कि मैं वो बन सकता हूँ। जब बात पुरुषार्थ की आती है तो फिर अपने आप की चेकिंग, और जब बात निश्चय की आती है तो 100% निश्चय होना चाहिए मैं बन के रहूँगा। भगवान मेरे साथ है, रिजल्ट आउट नहीं हुई है, अभी भी चल सकते हैं और भगवान आज भी पढ़ा रहा है, तो मैं लड़ूंगा। हर टाइम देखते हैं। और स्पेशली अगर आप कुछ कर रहे हैं, आपको यहाँ भेजने वाले शायद इक्का दुक्का मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ से रोकने वाले कम से कम 10 मिल जाएंगे। एक बार मेरे को 2 मिनट लगेंगे यहाँ से निकालने के, ठीक है। अच्छी चीजों के लिए हमेशा ही बना हुआ है, क्योंकि रावण राज्य है ना, सब जगह होता है, लौकिक में भी रावण राज्य है इनके निश्चय। और जब कोई आपको रोक रहा है, ठीक है, तो समझ लो आप सही कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। वो बाहर की दुनिया में फ्रेज है ना कि अगर लोग आप पे नहीं हंस रहे तो समझ लो आपके जो लक्ष्य है वो बहुत छोटे हैं। लोग आपको नहीं रोक रहे हैं तो सोच लो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। हाँ, कल भोजन पे एक भाई हमसे बातें करने लगा, कहने लगा अमित भाई बहुत नहीं डांटते, जो कई बंदे बोला बहुत डांटते हैं उसकी क्लास में से आने। तो मैंने बोला ये बताओ, जो आपके पूरे दिन में सब पूछता है कितनी बार भोजन किया, कितनी बार ये किया, किसी ने पूछा है कभी आपने योग कितना किया, मुरली क्लास किया कि नहीं किया, ये अमृत वेला किया कि नहीं, कोई पूछा है आज तक? बोला नहीं। तो उन्होंने लक्ष्य पे ध्यान खिंचवाता है, और जिसके लक्ष्य क्लियर हो जाता है ना, उसके हर चीज में आगे बढ़ने की चांस है। तो वो लक्ष्य पे ध्यान खिंचवाता है। आप जिसको लक्ष्य पे ध्यान खिंचवाया जाता है उसको डांट लगे तो उसकी भाई गलती है, तो उन्होंने तो सबकी लक्ष्य याद दिला। मैं तो हमेशा कहता हूँ, हालांकि मैं तो यहाँ कम ही है, जब से शुरू से है बाबा ही करवा रहा है, लेकिन अगर ब्राह्मण जीवन में, आपके पुरुषार्थी जीवन में कोई डांटने वाला मिल रहा है ना, बहुत ब्लेस्ड है आप। हाँ, सबसे बड़ी बात कहानियाँ सुनते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, शिव भगवान वहाँ आज की मुरली। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे शब्द, मतलब मेरे लिए तो एकदम वो जो होता है ना इमरजेंसी इंजेक्शंस, इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं ना, जो एकदम शरीर को फिर से रीबूट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, ऐसे होते हैं मेरे लिए ये शब्द। पुरुषार्थ होना चाहिए बांधेलियो जैसा, तड़प होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा तड़प होनी चाहिए। गोप बनाया तुम्हें किस लिए बनाया? बस 6 घंटे सेवा करके 4 घंटे योग करने के लिए, दिन रात को। हमारा भाई है, वो बताता है मैं सोते सोते ऐसे जाग, लेट तो नहीं हो गया 2 बजे उठ के, ऐसे ऐसे पागल भी हैं इधर। लेकिन फिर वही है, 90% का क्या है, जो प्रजा है वो सिर्फ चिल्ला सकती है, वो सिर्फ फॉलो कर सकती है। लीडर तो एक ही होता है। आज देख लो पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, ठीक है, 1 सीट खाली है। कितने पे चुनाव है? 42 पे, और टोटल अभी है नहीं वहाँ। 550 लोग 140 करोड़ को हाँक रहे हैं, और जो उन्होंने कह दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा। उनके रूल अगर आपने पढ़ लिए ना, तो अगर कोई ठीक से उनके नियम पढ़ ले, आत्महत्या कर ले, जो वहाँ के रूल्स हैं। हाँ, ठीक है ना, ये रूल बता रहा हूँ मैं आपको, तिलक वाली। लेकिन उनके पास, उन्होंने जो करेज दिखाई वहां तक पहुंचने के लिए, जो उन्होंने फाइट की, कौन कर सकता है एक धरने पे खड़े होके। आज मैं बाबा से बात कर रहा था कि अगर 15 साल में अपने आप को देखूं, कुछ अच्छे अनुभव है मेरे पास योग के, दिखा मुझे आज तक कुछ भी नहीं, पर उनके आधार पर सिर्फ बाबा के सहारे खड़े हैं कि बनेंगे। तो ये क्या नहीं, निश्चय काउंट नहीं होगा?
हम भी जैसे 40-45 साल की ड्यूरेशन है प्रधानमंत्री जी की। नोबडी नोज। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने गुजरात के तब सुर्खियों में आए। आज सारा विश्व जानता है। अब 40-45 सालों में कितने उनके रिश्तेदार, कितने उनके दोस्त, कितने यूं ही भाग गए होंगे। भाई इसे कोई नहीं पूछ रहा, निक्कर पहन के घूम रहा है और ये हो रहा वो हो रहा है। 70 बातें आई होंगी, लेकिन वो पिया होगा उन्होंने। ब्रह्मा बाबा की कहानी हम बताते, बड़े सुनहरे अक्षरों में बताते, ब्रह्मा बाबा ने ये किया ये किया। एक दिन उनका इमर्ज कर लो आप, एक दिन उस सिचुएशन में खड़े खड़े रोने लगोगे आप, खड़े खड़े। मारना वारना कुछ नहीं, मारना वारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बात है इज्जत की। तुम्हारा घर जा रहा है, तुम्हारी प्रॉपर्टी जा रही, तुम्हारी इज्जत जा रही, और तुम अपनी सह लोगे। तुम्हारी माँ बेटियों को बोल दे कोई कि तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, जाओ समझाओ। यशोदा माता जी कितना साइलेंट वॉरियर था वो, कितना साइलेंट। कितनी डायरियाँ, फिर वही है ना, वो बातें फिर रिवील करने की नहीं है। डायरियों में जाके पढ़ो दादियों ने क्या क्या लिख रखा है। मैं तो कहता हूँ कि इनको सबको सुनाओ, ये पुरुषार्थ इनका 2 दिन में स्वर्ग आ जाए। पता नहीं अब वो कॉन्ट्राडिक्टी हैं बहुत पुरानी डायरियाँ, क्योंकि उन्होंने तो रियल लिखा ना, जो कुछ लिखा उन्होंने। अब आज के कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। कई लोग कहते हैं कि ये पुरानी चीज़ें छुपाते क्यों। बात छुपाने की नहीं है, कौन समझ पाए वो वाली बात है। तो सबसे मुख्य धारणा, ठीक है, एक धारण करना, दूसरा बनाना। राजाएं तैयार करो। बाबा हर एक में राजाएं देख रहा है अगर अपने को राज तिलक देना है, ठीक है। ऊंची सोच रखनी है, परंतु ऊंची सोच के साथ ऊंची भावनाएं भी रखनी है। राजाएं अगर क्रूअल है, राजा अगर पार्शल है, राजा अगर सेल्फिश है तो वो नहीं चलेगा। राजा में अगर भावनाएं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो भी जनता उसे दोबारा खड़ा कर देगी। कोई भी। ब्रह्मा बाबा कुछ घंटे के लिए सही, हमारे घर के बर्तन बिक रहे थे, आपकी इमेजिन करो। कहा मैं लाखों रुपए की वो ले रहा था और कहा मेरे घर के बर्तन बिक रहे हैं। बाबा हिस्ट्री में 5 बार रोया है। एक बार दादी ब्रिजेंद्र ने कहा था बाबा मुझे बेच दो लेकिन इन बच्चों को मत जाने दो। बाबा ने गले लगा के रोना शुरू कर दिया था, गोद में लेके। ब्रह्मा बाबा देखो, अथॉरिटी, मतलब जिसका निश्चय इधर से उधर नहीं हुआ वो रो रहा है, तो सोचो कैसी परीक्षा होगी। आपकी बेटी आपकी बहन कहे कि भैया मुझे बेच दो ताकि यज्ञ चल सके, कितना कितना भारी शब्द है ये, राइट। तो ऐसे शब्द, तो भावनाएं होनी चाहिए यज्ञ के लिए कि मरना है। तवा जल रहा है, लकड़ियां जल रही है, लकड़ियां हैं नहीं, इतने फाइनेंशियल्स नहीं है हमारे पास। तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि मम्मा ने इन्हें बिगाड़ दिया, मैं मम्मा को शिकायत करूंगा। आंखों से आंसू है, जस्ट बिकॉज ऑफ यज्ञ का इतना सा खर्चा हो रहा। उतना सा तो नहीं होगा खैर उस समय वाली चीजें। तो भावनाएं रखनी है। रॉयलिटी मस्ट, आपके पास कितने कम संसाधन है उसको छोड़ो, लेकिन वो रॉयल होने चाहिए। बाबा ने कल परसों कहा मनसा वाचा कर्मणा, बहुत स्वच्छ रहना है, ठीक है। अपने कपड़े, अपना बेड, जब भी कमरे से बाहर निकलते हो तो बेड ऐसा लगना चाहिए कि कमरे में कोई नया आने वाला है, तैयार करके रखा हुआ है, ऐसा एकदम नीट एंड क्लीन, लोगों को इंस्पिरेशन मिले उस चीज़ से। और ये यहाँ नहीं, घर पे मैं हमेशा सोचता हूँ, और मेरे मन में मैंने कई बार डायरेक्टली तो रिवील नहीं किया, आज बोलता हूँ, मैं हमेशा अपना बेड इस तरीके से रखता हूँ कि बाबा अगर हमारे कमरे में आ जाए ना तो मेरे बेड पे बैठे। ये भी बहुत बड़ी बारी रजाई फोल्ड करके रखी, सुबह 2:30 बजे मिल गए, इसने कैसे किया, ठीक है ना। कभी भी बाबा अगर मेरे रूम में चक्कर लगाने हैं तो उसे मेरा बेड पसंद आए। इतने अच्छे उसके वाइब्रेशन, इतने अच्छे उसके संकल्प, इतना अच्छे उसके वो सब सारी चीजें। ठीक है, चलो अभी टाइम हो रहा है फिर, है ना, 9:30। मेरे रूम में हमें भाई चक्कर लगाने आए तो मेरे ठीक है, चलो बाकी बहुत सारे थे। योग के साथ अच्छी पढ़ाई, राजाई बुद्धि डेवलप्ड होती है, लेकिन राजा कभी भी पढ़ने से नहीं डरता। इसीलिए आप जब भी देखोगे एग्जीबिशंस में जाते हैं तो वो समझाते हैं, जो नए लोग आते हैं उनको समझाते हैं कैसे टेक्नोलॉजी कैसे वर्कआउट करती है। तो फिर उसी के चक्कर में हमारे यहाँ 2-3 टेक्नोलॉजी आई अभी 8 साल पहले, और राइट नाउ पिछले 3 महीने में हमने 3 मिसाइल, अभय, आकाश और नहीं अग्नि तो बहुत पुरानी है, कुछ नया नाम है उसका। 3 मिसाइलें हमने पिछले 6 महीने में तैयार कर ली। अब एकदम से तो नहीं बन गई होंगी, कहीं गए होंगे वहाँ से टेक्नोलॉजी, भाई कैसे वर्कआउट करती है, टारगेट टू टारगेट करती है। एक मल्टी टारगेट वाली है,
यहाँ से चली तो एक टारगेट मारती है, एक है मल्टी, यहाँ से चली एक इसको मारेगी, फिर आगे जाएगी, इसको मारेगी, फिर उसको जाएगी। एग्जैक्ट इतनी अच्छा इम्पार्शल, ठीक है ना, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं। शिव भगवान उवाच, सन्यासी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? संभाव। और उसके ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी सबको बराबर दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं दिया। ये संभाव, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी जैसे एक है, सबको साथ लेके चलना है। ये नहीं कि ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा तो ये पीछे और ये पुरुषार्थ करे तो ये मेरे आगे, नहीं। मेरा काम है, जब मेरे पालना का लेवल है, जब जिम्मेवारी का लेवल है, तो ये और ये मेरे लिए बराबर है। हाँ, जो अच्छे पुरुषार्थी है तो जाहिर सी बात है शिव भगवान वाज नजर तो जाएगी। ठीक है, सब लोग चार्ट दे के सोना और बहुत अच्छी तरीके से कल अमृत वेला के लिए एक शक्तिशाली संकल्प इसमें बैठना है। ओके, हम शांत।